नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज के क्रम में ये 6th वीडियो होने वाला है। इससे पहले 5 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो 5 वीडियोज़ देख लिए होंगे, उनको रिवाइज़ कर लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने लगभग 100 वर्ड्स को डिस्कस किया है। आज की इस 6th क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है बर्गलर। बर्गलर होता है ए पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की बिल्डिंग में इलीगली एंटर करता है, अवैध रूप से, यानी कि चोरी करने के उद्देश्य से एंटर करता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है बर्गलर। इसे हिंदी में कहते हैं चोर या सेंधमार। किसी दूसरे के घर में चोरी के उद्देश्य से घुसने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है बर्गलर। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल होता है वन हु इज़ फिट फॉर द पोस्ट। कोई व्यक्ति जो किसी पोस्ट के लिए फिट है, यानी कि योग्य है, उसे बोला जाता है एलिजिबल। किसी पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति, उसको बोला जाता है एलिजिबल, है ना। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें किसी फॉर्म को भरने के लिए, तो वो यहीं से बना है एलिजिबल, यानी कि योग्यता क्या है किसी फॉर्म को भरने के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड है इमेरिटस। इमेरिटस होता है ए टाइटल ऑफ ऑनर फॉर रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर। एक टाइटल या ऑनर यानी कि सम्मान किसी रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर को जो दिया जाता है, जो उपाधि दी जाती है, उसे बोला जाता है इमेरिटस। जो सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयी शिक्षक हैं उनके लिए सम्मान सूचक उपाधि है ये इमेरिटस। इसे बोला जाता है सेवा मुक्त ना, रिटायर हो जाता है जब कोई यूनिवर्सिटी टीचर, उसे बोला जाता है इमेरिटस। नेक्स्ट वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट होता है वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए अपनी खुद की कंट्री को छोड़ देता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एमिग्रेंट। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये एमिग्रेंट है, ये होता है प्रवासी या परदेसी। एक और वर्ड होता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT। ये इमिग्रेंट होता है। इमिग्रेंट होता है किसी दूसरे देश से हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति, उसे इमिग्रेंट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई हमारे देश का नागरिक है, वो कोई दूसरे देश में रहने लगा, तो वो हो गया एमिग्रेंट। और किसी दूसरे देश का नागरिक है, जैसे मान लो US का नागरिक है और वो हमारे देश इंडिया में रहने लगा, तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट। ठीक है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अगला है एमिसरी। ए पर्सन सेंट ऑन अ मिशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सेंट ऑन अ मिशन, यानी कि किसी मिशन पर भेजा जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एमिसरी, दूत या गुप्तचर। एमिसरी यहाँ पे एमिसरी लिखा है तो मिसरी यानी कि मिशन, इससे मतलब इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे, एमिसरी मिशन पे जाने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होता है वन हु इज़ एम्प्लॉयड। एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है, यानी कि जिसे रोजगार मिला हुआ है, रोजगार प्राप्त है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय। काफ़ी सारे कंपनी में होते हैं ना, कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति उन्हें एम्प्लॉय बोला जाता है, कर्मचारी या सेवक। ठीक है, तो वन हु इज़ एम्प्लॉयड उसे बोला जाता है एम्प्लॉय। नेक्स्ट वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर होता है ए पर्सन हु इंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो हाई क्वालिटी के फूड और ड्रिंक का आनंद उठाता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एपिक्योर। मतलब खाने का शौकीन व्यक्ति बोल सकते हैं इसे एपिक्योर। वह व्यक्ति जो अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन का आनंद उठाता है, उसे हम लोग कहते हैं एपिक्योर, स्वाद लोलुप व्यक्ति। ठीक है। अगला वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन होता है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। एक ऐसा व्यक्ति जो हॉर्समैनशिप में स्किल्ड है, यानी कि अच्छी घुड़सवारी करता है, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेस्ट्रियन, अश्वारोही या फिर घुड़सवार। अगला वर्ड है एग्जामिनी। एग्जामिनी होता है ए पर्सन हु टेक्स एन एग्जामिनेशन। परीक्षा देने वाला व्यक्ति एग्जामिनी। ठीक है, परीक्षार्थी। जैसे हम लोग
मान लो किसी का फॉर्म डालते हैं और उसकी परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग एग्जामिनी हो गए, ठीक है, एग्जामिनी, परीक्षार्थी। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिडुअस। फेस्टिडुअस है वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाई एनीथिंग। ऐसे व्यक्ति जो आसानी से किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता है ना, किसी बात से जल्दी प्रसन्न ना होने वाला व्यक्ति, इसे हम लोग बोलते हैं तुनक मिजाजी या नक चढ़ा, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फेस्टिडुअस। किसी भी चीज़ से आसानी से प्रसन्न नहीं होता ये आदमी। अगला वर्ड है फील्ड। फील्ड होता है वेरी विक्ट और क्रूअल पर्सन, बहुत ही दुष्ट। विक्ट माने होता है दुष्ट, विक्ट मीन्स क्या होता है, दुष्ट। क्रूअल पर्सन, निर्दयी व्यक्ति, बहुत दुष्ट या क्रूर व्यक्ति, जिसे दुराचारी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं फील्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। अभी मैंने पढ़ा है आपको एलिजिबल, एलिजिबल मतलब योग्य हो गया, इनएलिजिबल मतलब अयोग्य हो गया, किसी जॉब के लिए जो फिट नहीं है उसे हम लोग इनएलिजिबल बोलते हैं। किसी नौकरी में ना चुने जाने योग्य व्यक्ति को हम लोग इनएलिजिबल बोलेंगे, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रन। मैट्रन क्या होता है, वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ नर्सिंग एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट। एक ऐसी महिला जो नर्सिंग या डोमेस्टिक अरेंजमेंट की इंचार्ज रहती है किसी हॉस्पिटल में, इन अ हॉस्पिटल, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है, उस महिला को बोला जाता है मैट्रन, ठीक है। आगे है नर्ड। ए सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट। ए सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट अ पार्टिकुलर टेक्निकल फील्ड, है ना, किसी पार्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट, यानी कि किसी खास क्षेत्र का विशेषज्ञ, उस व्यक्ति को बोला जाता है नर्ड। किसी मान लो स्पेशलिटी कर ली उसने किसी क्षेत्र में, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं नर्ड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट होता है स्पेशलिस्ट इन द आई डिसीज। स्पेशलिस्ट इन द आई डिसीज मतलब नेत्र रोग में जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता, डॉक्टर होता है, उसको हम लोग ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। ऐसी एक आँखों की परेशानियों में स्पेशलिस्ट होता है, मतलब आँखों में कोई कमी हो उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, ये ऑक्यूलिस्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो पहले 100 वर्ड्स डिस्कस कराए हैं उसमें एक वर्ड मैंने आपको कराया है ओटोलॉजिस्ट, ठीक है। आप बताएंगे ओटोलॉजिस्ट किस में स्पेशल होता है ना, किस में उसने स्पेशलिटी ली होती है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट होता है स्पेशलिस्ट इन द डिसीज ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स जो होती हैं हड्डियाँ, उनकी बीमारियों में जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, यानी कि हड्डियों के बारे में जो स्पेशलिटी जिसने ले ली है डॉक्टरी में, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिलेट। प्रोसिलेट होता है वन हु परसुएड्स समवन टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर बिलीफ, यानी कि जो किसी पर किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए दबाव डालता है, किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए ज़बरदस्ती जो दबाव डाला जाता है ना, डालने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसिलेट। मतलब कोई भी बात है उसको समझाने के लिए आपको तरह तरह के एग्जाम्पल देगा, प्रेशर बनाएगा, हर तरीके से मनवाने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति को कहा जाता है प्रोसिलेट, जो किसी पर किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए दबाव डालता है। नेक्स्ट वर्ड है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट, इसकी स्पेलिंग आप याद रखना, PSYCHIATRIST, स्पेलिंग करेक्शन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। साइकेट्रिस्ट स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। मेंटल और इमोशनल यानी कि मानसिक या भावात्मक अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है किसी व्यक्ति को, उस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होता है उसको साइकेट्रिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट बताया, ऑर्थोपेडिस्ट बताया, इससे पहले मैं आपको ओटोलॉजिस्ट बता चुका हूँ, ये आपको साइकेट्रिस्ट आ गया, ये मनोरोग विशेषज्ञ है। मानसिक जो रोग हो जाते हैं, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उन सब स्थितियों से निपटने के लिए ये डॉक्टर होते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है, मनोरोग विशेषज्ञ। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, मतलब किसी कार्य को ना करने की इच्छा रखने वाला, है ना, अनविलिंग टू डू, अनिच्छुक, रिलक्टेंट बोला जाता है इसे। नेक्स्ट वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल होता है वन हु पॉसेसेस मैनी टैलेंट्स, ऐसा व्यक्ति जो कई सारे टैलेंट्स पर अधिकार रखता है, यानी कि कई सारे टैलेंट्स रखता है अपने अंदर, उस व्यक्ति को बोला जाता है वर्सटाइल, कई योग्यता रखने वाला। जैसे अगर आपने एंकरिंग देखा होगा कभी टीवी वगैरह पे, तो उसे बोलते हैं स्वागत करते हैं हमारे वर्सटाइल एक्टर मिस्टर अक्षय कुमार का। वर्सटाइल मतलब बहुमुखी प्रतिभा है इनके अंदर, कई सारे क्षेत्रों में ये अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है वर्सटाइल, बहुमुखी या सर्वतोमुखी, वह जो कई योग्यताएं रखता है।
तो आज के इस क्रम में 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये और भी छात्राओं तक पहुंच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।